देखिए पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम की थ्योरी पढ़ी, कुछ उदाहरण भी पढ़े। अब इस क्लास में हम अभ्यास प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए जल्दी देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 6453 में 6 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताना है। स्थानीय मान और अंकित मान में क्या बताना है, अंतर बताना है। तो ये है, देखो संख्या अपनी क्या है 6453। तो 6 का स्थानीय मान क्या निकलेगा, 6 है, इसके पीछे कितनी संख्या है 3, तो 1 2 3 3 जीरो कितना निकला है 6000। और अंकित मान ने क्या बताया था, अंकित मान मीन्स जातीय मान, तो उसका जातीय मान अंकित मान कितना है 6 का हमने क्या बताया था, कोई भी संख्या है तो अपने आप में जितनी है उसी उसका अंकित मान क्या होगा वही होगा। तो 6 का अंकित मान क्या होगा 6। तो अब इसमें क्या बताना है, अंतर। तो अपना ये क्या हो गया स्थानीय मान, क्या स्थानीय मान। अब और 6 हमारा निकल के क्या आया अंकित मान, ये 6 हमारा अंकित मान हो गया। अब दोनों में अंतर कर देंगे तो 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 10 में से 9 गया कितना, 10 में से 1 गया कितना 9 बचेगा, और यहाँ 5 कितना आ जाएगा 594। ये हमारा क्या अंकित मान हो जाएगा। 6000 है अपना, तो कितना हो जाएगा 6000 है स्थानीय मान, तो कितना हो जाएगा 5994 ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा 5994, क्योंकि अपना स्थानीय मान कितना निकल के आया था 600। ऐसे ही निकाल लेंगे जितना भी अंकित मान आपको समझ में आया ही होगा, पहले ही बता चुके हैं। अंकित मान वो जो खुद में उसकी वैल्यू है, जो खुद में जो संख्या है वही उसका अंकित मान, स्थानीय मान निकालना बता ही दिया था। अब दोनों में अंतर बताया तो अपन ने क्या कर दिया, अंतर कर दिया, तो अपना 5994 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याओं मतलब संख्याएं हैं। तो देखिए 50 से 100 तक बतानी है, कितनी 50 से 100 तक। तो देखिए 51 है कि नहीं, नहीं है, 53, 59, इसके बाद 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये हमारी क्या है, कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारी 50 से लेके 100 तक कितनी संख्या है 10 संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्या है 50 से 100 तक। अभाज्य संख्या मीन्स जिसमें किसी भी संख्या का भाग ना जाए, सिर्फ किससे खुद से विभाजित हो, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमारी 10 संख्याएं हैं इतने और इतने के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या सभी को पता होगी, सभी को ज्ञात होगी। क्या 3 अंकों की सबसे छोटी 3 ही अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक है, तो क्या हो गई 100 सबसे छोटी है, इससे छोटी कोई संख्या हो नहीं सकती, तो 100 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, 5 की पावर कितनी है 0 का मान क्या है। तो कोई भी संख्या है अगर उसमें 0 की पावर लग जाती है तो आंसर क्या आएगा 0। कोई भी पावर है, कोई भी संख्या है उसमें अगर 0 पावर लग जाती है तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। तो इसका आंसर क्या होगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5th देखिए, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो प्रथम 2 अभाज्य क्या है, 2 है तो एक क्या है अभाज्य संख्या है, और 3 अपनी क्या है अभाज्य संख्या है। अब दोनों को जोड़ देंगे 2 + 3 5 अपना क्या है आंसर। योग बताना था और 2 अभाज्य संख्या ये अपने पास सामने दी हुई हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, वह अभाज्य
ऋण संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। ऑप्शन दिए हैं आपके पास 105, 15, 35, 5। अभाज्य बताना है जिसमें किसी भी संख्या से भाग ना जाए, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। तो 105 है, विभाजित हो जाएगी। 15 है, विभाजित हो जाएगी। 35 है, विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमारा जो 5 ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही है, ये विभाजित किसी भी संख्या से नहीं होगी, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7 है, वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम अभाज्य हो। मतलब ऐसी संख्या बतानी है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो देखिए पहले हम उदाहरण में बता चुके हैं कि 2 है, जो 2 हमारा 2 है वो अभाज्य में भी आता है और सम संख्या मीन्स 2 का भाग जाना तो वो सम संख्या में भी आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें 2। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, 3, 5, 3, 5, 0, 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का योग बताना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या में क्या होगा, सबसे पहले बड़ा अंक आएगा, बड़ी संख्या, क्या बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले 5 लेंगे, फिर क्या लेंगे 3, और फिर क्या लेंगे 1, और फिर क्या ले लेंगे 0। और छोटी संख्या में 1 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर क्या लेंगे 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे। ये हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, दोनों का योग पूछ रहा है। तो योग में क्या जोड़ देंगे, 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6345। हमारा इसका योग आ जाएगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से बनने वाली, किससे, इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग कितना हो गया 6345। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 है, 75,000 कितना है, ये हमारे पास संख्या दी हुई है, मैं 3 का स्थानमान बताना है। हमारे पास संख्या है 7, 5, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 5। अब 3 का स्थानमान बताना है। 3 के बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 3 लिख लेंगे, 1, 2, 3। तो कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना हो गया 3000 इसका स्थानमान है। कितना 3000 इसका स्थानमान है, किस संख्या का 3 का। तो ऐसे हम स्थानमान निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th है। 10th देखिए, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर, कौन सी, विषम संख्याओं का। तो 2 लगातार सबसे पहले क्या 3 है विषम संख्या, और फिर है हमारी 5 ही है। अब दोनों का अंतर बताना है, तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना 2, इसका आंसर आ जाएगा। दोनों का अंतर पूछ रहा है, पहली अपनी 3 है, दूसरी 5 है, और दोनों में अंतर करेंगे, 5 में से 3 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। इन 2 विषम संख्याओं का अंतर आ जाएगा कितना 2। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है अपना, कितना है 28,308 में आए 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर बताना है। कितने 2 8 आए हैं इसमें, 1 8 तो अपना देखिए संख्या देखिए 2 8 3 0 8, 1 8 अपना ये है और 1 8 अपना ये है। तो इसका स्थानमान देखना है, तो देखिए स्थानमान 8 का क्या 8 ही होगा, और इस 8 का क्या होगा, इस 8 के पीछे कितनी संख्या है 1 2 3, 8 लिखकर 3 0 लिख दीजिए, कितना 8000। अब दोनों में अंतर बताना है, तो बड़ी हमारी क्या है 8000 है, और फर्स्ट 1 8 का क्या है 8 है स्थानमान। तो दोनों में अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकालने के लिए उसमें से घटा देंगे। 10 में से 8 गए 2 बचा, फिर 10 में से 1 गया कितना 9 बचा। यहाँ क्या आएगा और 10 में से 1 गया तो कितना 9 ही बचेगा, और 8 में से 1 गया तो कितना 7 बचेगा।
कितना आ जाएगा 7992, ये आंसर और अंतर आ जाएगा कितना 7992। इन दोनों में क्या हो गया, अंतर आ गया। अब देखिए 12 क्वेश्चन है, 30 और 50 के बीच कुल कितनी कौन सी भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य क्या होती है, जिसमें एक के अलावा किसी और संख्या से भी भाग चला जाए तो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो केवल अभाज्य संख्या को छोड़कर जितनी भी हैं वो क्या है अपनी भाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें ये भी बताया गया 30 और 50 को छोड़कर बताना है, 30 को भी छोड़ देना है और 50 को भी छोड़ देना है। तो देखिए 31 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब 32 ले लीजिए, 33 भी अपनी भाज्य है। फिर क्या 34 है, 34 भी अपनी भाज्य है। 35 भी अपनी भाज्य है। 36, 37 नहीं है। 37 के बाद 38 है। 39 है, 39 भी होगी। फिर 40 भी, 41 नहीं है। 42, 44, 45, 46, 48 और 49। क्या कह रहे हैं, 30 और 50 को छोड़कर। तो हमने यहाँ 30 को भी छोड़ दिया, 50 को भी छोड़ दिया। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अपनी पूरी संख्या कितनी है, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 अपनी क्या है, इसमें भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब ये भी ध्यान देना है कि इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 30 और 50 को छोड़कर, तो 30 और 50 को नहीं लेना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, हमारे पास रोमन में दिया हुआ है कितना, 4th CD और 9। अब ये बताना है कि किस संख्या का बोध करता है। तो पहले हम इस संख्या को लेंगे, तो इसका मान क्या ले लेंगे, 4 है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये इसका मान क्या आ जाएगा, 4000। 4000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये CD है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसका 400 मान आ जाएगा। और ये 9 है तो 9 ही रहेगी। अब तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना, 4000 प्लस 400 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा, 4409। ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 4409। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 14 है। 14 में देखिए, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाती है, विषम। क्या बताना है कि वह कौन सी संख्या है जो सम संख्या में जुड़ती है तो क्या हो जाती है, विषम, या उसे घटाते भी हैं तब भी विषम हो जाती है। तो देखिए क्या एक अंक बाद, हमेशा एक अंक बाद सम आती है। तो देखिए क्या है कि एक ऐसी संख्या है, एक है, मान लो कि हमारे पास 12 है, 12 दिए हुए हैं। अब इसमें हम 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 विषम हो गया। और 12 में 1 प्लस भी करेंगे तो 13 विषम हो रहा कि नहीं। तो एक ऐसी संख्या है जिसे हम जोड़ेंगे तब भी विषम हो जाएगी और घटाएंगे तब भी हमारी क्या संख्या विषम हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है। 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्या है। 10 और 20 के बीच अभाज्य, जिसमें भाग ना जाए किसी भी संख्या का, जो विभाजित ना हो। तो देखिए 11 है अभाज्य, इसमें किसी का भाग तो नहीं जाएगा। फिर आ जाइए 13 है, फिर 15 नहीं है, 17 के बाद क्या 19, किसके 10 और 20 के बीच में। देखो 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ये ऐसी संख्या है जिनमें किसी का भाग नहीं जाएगा। तो कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो कितनी 4 संख्याएं, 11 13 17 19। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
ये क्या दिया हुआ है 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। देखो ये पहले भी क्वेश्चन आया था। तो 4 का स्थानीय मान निकालना है, संख्या क्या है 46,890। अब 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 दिया, 1 2 3 4 संख्या है पीछे, 1 2 3 4, कितना हो गया 40,000। और ये क्या हो गया स्थानीय मान हो गया इसका स्थानीय मान। अब देखिए अंकित मान, अंकित मान क्या हमने बताया था कि जो संख्या है उसका मान वही होगा। तो 4 इसका क्या हो गया अंकित मान। तो इसको क्या कर देंगे, दोनों में अंतर कर देंगे। तो 10 में से 4 गया कितना 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 9, यहाँ 3, 39,996। इसका क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा 39,996। अंकित मान लिया, स्थानीय मान लिया, दोनों को माइनस कर दिया मतलब अंतर कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 17 है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखिए 2 अंकों की मान है तो सबसे छोटी संख्या तो अपनी 10 है, लेकिन हमें अभाज्य संख्या चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या अपनी 11 है, 10 के बाद 11 ही तो आता, और 11 अपनी क्या है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो 11 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80,905 को संख्यांक के रूप में लिखना है। ये हिंदी में लिखा है 80,905। अब इसको क्या संख्या के रूप में लिखना है, तो संख्या के रूप में क्या लेंगे, 80,000 है तो 80,000 लिख देंगे, 900 है 900 लिख देंगे, 900 क्या अब 5 है तो ये 100वें स्थान पर है। अब हम 5 के इकाई पे स्थान पर ले जाना है, और ये 100 यही तो होगा, ये 100वें स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा, तो बीच में क्या 0 आ जाएगा। तो 80,905 ये हमारी संख्या हो गई, किसमें संख्या के रूप में 80,905। अब देखिए रोमन संकेत पद्धति में सी का मान क्या है। तो रोमन गिनती सबने पढ़ी होगी, सी का मान क्या होता है 100, सी का मान हमेशा क्या होता है 100, सी का मान क्या होगा 100। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16,540 की अनुवर्ती संख्या। हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था, थ्योरी में क्या पढ़ा था पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। उत्तरीवर्ती का मीन्स होता है अनुवर्ती, क्या अनुवर्ती। तो अनुवर्ती उत्तरवर्ती में क्या कहा था, एक उसके आगे की संख्या, मतलब उसके आगे की संख्या 1। तो आगे की संख्या में क्या करते थे 1 प्लस करते थे, और पूर्ववर्ती में 1 माइनस करते थे पीछे की संख्या। तो उत्तरवर्ती है जो अनुवर्ती, उसमें क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे। तो हमारे पास संख्या दी हुई है 16,540 हमारे पास संख्या दी हुई है, उसमें प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16,541। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1 प्लस करना है और पूर्ववर्ती पूछा जाए तो 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अभ्यास प्रश्नावली के सारे प्रश्न उत्तर जितने थे हमने सारे करा लिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।